हेलो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर की देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। समाजवादी पार्टी गठन हुआ था 1991 में। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखे थे कौटिल्य ने। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, तो है भाषा। भारत की प्रमुख है भाषावाद। इनमें से सभी हो जाएगा ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है 1990 में लागू हुआ था, ठीक है। पूजा बिहार का प्रसिद्ध पर्व। बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला में, वो है 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है। तो बिहार से होकर जो नहीं बहती है वो गोमती नदी है, ये उत्तर प्रदेश में बहती है, ठीक है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो 1986 में। 10वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो जो मुख्य साधन है वो कृषि है। पशुपालन मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, और इसमें कृषि भी आता है प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है। तीव्र आर्थिक विकास, निर्धनता उन्मूलन, रोजगार सृजन। इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं, तो मुंबई हो जाएगा, ठीक है। सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है, तो ये सब धात्विक खनिज है, और ये अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है, ठीक है। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, तो बलदेव राय मेहता समिति, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, बलवंत राय मेहता होगा। तो 18वां क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। लोकतंत्र प्राण राजनीतिक दल को कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो वो बहुत गरीब देश है जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। तो ये पानी की कीमत में वृद्धि वहाँ पर हुआ था, तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो सांसदों, विधायक पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो दल नहीं बदलते हैं, सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, ठीक है, बदलते हैं। तो ये इसमें मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र जनता का अब्राहम लिंकन ने कहे थे लोकतंत्र का परिभाषा। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है, तो है निम्न स्तर ग्राम पंचायत, ठीक है। निम्न स्तर का रहा है तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, नगरपालिका किस अनुसूची में संबंधित है, तो यह है 12वीं अनुसूची में, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो वियना कांग्रेस में जो राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस सम्मिलित थे, जर्मनी सम्मिलित नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। तो सबसे पहले गठन हुआ था वियतनाम का 1945 में, लेकिन संयुक्त रूप से गठन हुआ 1975 में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसमें 1945 दिया भी नहीं है। आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने। आगे क्वेश्चन देखिए, पहला भाप इंजन का किसने आविष्कार किया, तो जेम्स वाट ने, ठीक है। और सेफ्टी लैम्प के किए थे हेनरी डेवी ने। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था। तो केसरी नामक मराठी में किए थे, लेकिन मराठा पत्रिका का प्रकाशन किए थे अंग्रेजी में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है, तो होता है हीरा, ठीक है। रबड़ की खेती
भारत के लिए किस राज्य में की जाती है? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात की छत्तीसगढ़? तो सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग में खनिज का उपयोग होता है तो बक्साइट होता है। ठीक है। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। ठीक है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय क्या है? कोयला। ठीक है। नौपतन स्थित है तो स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए 37वां, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को भारत सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में स्थित है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्यों में से किसमें वन का अधिक विस्तार है? तो है मध्य प्रदेश। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। ठीक है। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजिनी ने की थी। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गैरिबाल्डी मेटरनिक सही ऑप्शन है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में। यहाँ पर देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1944 में। किस पत्रिका ने रातों रात वार्का न्यूक्लियर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो वह बदला था पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। अंगोर वाट मंदिर कहाँ है? तो वो है कंबोडिया में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। आगे क्वेश्चन देखिए, बिहार ये हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। ठीक है। महानदी सही ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, मुंगेर, भागलपुर, पटना? तो हो जाएगा जमालपुर। ठीक है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सिवान, चंपारण? पूर्वी चंपारण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो है भूकंप। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो टेलीफोन है। सॉरी, पहले टेलीफोन था, अब मोबाइल हो गया है। ठीक है। लोकप्रिय साधन। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कोसी में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो कोसी में बाढ़ आने का मुख्य कारण है नदी में गाद जमना। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, कोसी नदी को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। ठीक है। किस देश में न्यू डील नीति लागू की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो 1929 में घोषणा का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। निम्न में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को हो जाएगा। यहाँ पर भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया 1991 में। आगे क्वेश्चन देखिए, किस अर्थव्यवस्था उत्पादन साधनों पर निजी व्यक्तियों का संस्थाओं का अधिक अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो विनिमय का जो सर्वोच्च माध्यम है वो है मुद्रा। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1975 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। यहाँ पर देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सभी को पता होगा, मयूर होता है, यानी कि मोर। निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदी परियोजना है। दक्षिण भारत की जो नदी परियोजना है तुंगभद्रा नदी परियोजना है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, बिहार में विद्युत केंद्र कहाँ है? तो विद्युत केंद्र जो है समस्तीपुर में है और तेल शोधक कारखाना बरौनी में है।
जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो है भारत। ठीक है। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो अंगोरा ऊन का स्रोत जो है खरगोश होता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो कृष्णा नदी पर बनी है। भोपाल गैस आपदा थी, तो भोपाल गैस जो आपदा हुई थी वह लापरवाही कारण हुई थी, तो इसे सामान्य आपदा मान सकते हैं। तो सामान्य ये सही हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो खतरनाक जोन जो है जोन यहाँ पर 76 क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या है? सामान्य, कृषि सुखाड़, मौसमी सुखाड़, इनमें से कोई नहीं। तो एक कृषि सुखाड़ सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन करें आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो गैर आर्थिक कारण जो है प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर किसी बैंक का गठन होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो होगा प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।